रखना चाहता हूँ वो पेरेंट्स को लेकर के है। ठीक है, तो पेरेंट्स को नमस्कार, आदाब, सलाम। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने ताली के बारे में सुना होगा। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ को लगाना पड़ता है तब जाकर के ताली बजती है। तो ये हाथ को मान कर चलते हैं स्कूल और कोचिंग, ये हाथ को मान कर चलते हैं पेरेंट्स। ठीक है, जब तक दोनों का मिलाप नहीं होगा तब तक क्या होगा कि ताली नहीं बजेगी। इसका मतलब जब तक दोनों मिलकर वर्क नहीं करेंगे तब तक आपका बच्चा सही डिसीजन नहीं ले पाएगा, सही पढ़ाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो स्कूल कॉलेजेस या फिर कोचिंग में आप अपने बच्चों को भेजते हैं तो टीचर्स तो सारे वही रहते हैं। टीचर्स जो नॉलेज देना रहता है टीचर्स को, सारे टीचर्स वही, स्कूल के हो, कॉलेज के हो या कोचिंग के हो। अगर वो बताएंगे मैंगो का मतलब आम होता है तो मतलब आम ही होता है। सारे टीचर्स, चाहे स्कूल है, कॉलेज है या कोचिंग हो, ऐसा कोई बात नहीं है कि वो टीचर्स अलग पढ़ाता है। जैसे बहुत सारे पेरेंट्स लोग का ये माने यहाँ नहीं पढ़ाई हो रहा सही से, दूसरा जगह भेजते हैं, वहाँ भी नहीं पढ़ाई हो रहा है, यहाँ भेजते हैं। तो कॉलेज या फिर स्कूल या फिर इंस्टीट्यूशन या कोचिंग या ट्यूशन चेंज करने से कुछ नहीं होने वाला है। टीचर्स जो आपके बच्चों को पढ़ाएंगे वो इससे ही सेम चीज़ ही पढ़ाएंगे। चैप्टर वही है, टॉपिक वही है, सारा कुछ सेम है। प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम यहाँ पर है। जैसे बच्चों, टीचर्स तो मतलब पेरेंट्स तो बोल देते हैं कि मेरा बच्चा सही से नहीं कर पा रहा, लेकिन क्यों नहीं कर पा रहा वो तो समझो। टीचर्स जो है, जो स्कूल के टीचर्स होते हैं, कोचिंग के टीचर्स होते हैं, वो होमवर्क देते हैं, पढ़ा देते हैं। अब आपको ये देखना है कि उस बच्चा वो होमवर्क कर पा रहा है कि नहीं। आप पेरेंट्स हैं, आपको गाइड करना ही पड़ेगा। ठीक है, बच्चे भी चाहते हैं कि पेरेंट्स मेरे साथ बैठे, पढ़े, मुझे समझे। ठीक, सिर्फ डांट डपट करने से, घुमा देने से, खाना खिला देने से आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं होती है। ज़िम्मेदारी तो उसके बाद शुरू होती है। अगर आपका बच्चा कोचिंग से आ रहा है, ट्यूशन से आ रहा है, स्कूल से आ रहा है, तो बच्चे ने क्या पढ़ा है, टीचर्स ने क्या दिया, वो आप उससे पूछो, वो करवाओ, फिर सुनो। ठीक है, और टीचर्स का सारा काम या होमवर्क वगैरह वो कर कर आएगा तब ना वो आगे बढ़ पाएगा। और फिर बाद में पेरेंट्स बोल देते हैं कि टीचर्स ही सही नहीं। भैया टीचर्स सब सही है, कोई ख़राब टीचर्स नहीं होता। टीचर्स का काम ही पढ़ाना, ओनली पढ़ाना और बच्चों का भविष्य बनाना, फ्यूचर बनाना। जब एक टीचर पढ़ाने बैठता है तो वो सिर्फ अपने स्टूडेंट के बारे में सोचता है कि उसका फ्यूचर कैसे बने, उसके सिवा कुछ नहीं सोचता। पेरेंट्स का ये काम होना चाहिए कि टीचर्स जो होमवर्क देते हैं, टास्क देते हैं, उनको घर पर कंप्लीट करवाएं और याद करके आएँ, करवाएं, मतलब बच्चों को याद करवा के आएँ, तब ना फिर बच्चा आगे बढ़ेगा। अब आपका बच्चा सही करता नहीं है, पढ़ता नहीं है, रिजल्ट में कम नंबर आते हैं, 35%, 40%, बोल देते टीचर खराब है, चलो भाई इसको चेंज कर दो, दूसरा जगह जाओ। दूसरा जगह भी वो थोड़ी ना मैंगो का मतलब सेब बता देगा, या ट्री का मतलब क्या बोलते हैं, पपीता, वो भी वही चीज़ बताएगा, सेम चीज़। सारे टीचर्स ABCD भी बताते हैं। कोई भी टीचर्स ABCD को का खा नहीं बताता है, ना का खा को ABCD बताता है। जितने भी टीचर्स हैं का खा को का खा ही बताएंगे, ABCD को ABCD ही बताएंगे। ठीक है, उसको बच्चों को आप गाइडलाइन करिए। टीचर्स खराब नहीं होते, बच्चों को आप गाइडलाइन करिए, सब सही हो जाएगा। भैया बिना गाइडलाइन का तो ट्रेन भी पटरी पे नहीं चलता है, ना एरोप्लेन चलता आसमान में। सबको गाइड करना पड़ता है, बात को समझिए। एक छोटी सी बात है, ये सबको गाइड करना पड़ता है, तब जाकर सब चलता है, पढ़ता है। तो अपने बच्चों को पढ़ाइए, उसको वक्त दीजिए। मेरा कहने का मतलब पेरेंट्स बुरा मत मानिएगा, मैं आप लोगों को बुरा नहीं कह रहा हूँ। बहुत सारे पेरेंट्स बिजी रहते हैं तो वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कम से कम अपने बच्चों के साथ 1 या फिर कम से कम 2 घंटा बैठिए, आपका बच्चा एकदम सही लाइन पे आ जाएगा। और फिर आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि टीचर्स ख़राब होते हैं या टीचर्स कम पढ़ा रहे, ध्यान नहीं दे रहे मेरे बच्चों को। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।